शहजाद जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो गैंग वॉर की बात की जा रही है और गोल्डी बरार हों, लॉरेंस बिश्नोई हों, इन जैसे लोगों को कोई ना कोई प्रश्रय राजनीतिक मिल रहा है जिसके कारण यह सब हो रहा है? देखिए, जब से एएपी मतलब एनार्किस्ट एंटी पीपल पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है, तब से कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। क्योंकि पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कभी तेजिंदर बग्गा के पीछे कर दिया जाता है इस्तेमाल, या कभी कोई राजनीतिक विरोधी के खिलाफ, परंतु आज तक पता है क्या हो रहा है? हर रोज एक या दो मर्डर आप देख लो। मैं पिछले 3 दिन की घटनाएं लेकर आया हूं। मलेरकोटला में दिन दहाड़े हत्या, बदनी कलान मोगा में दिन दहाड़े हत्या, फतेहगढ़ साहिब में दिन दहाड़े हत्या, गैंग वॉर का था वो मामला। खालसा कॉलेज के बाहर अमृतसर में लवप्रीत सिंह जी की हत्या कर दी गई। इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर की हत्या कर दी गई। हर रोज एक दो हत्याएं। पटियाला में आपने देखा कैसा खुला नंगा नाच हो रहा था उग्रवादियों का। आपने देखा कैसे आरपीजी लेकर फायर कर रहे मोहाली के इंटेलिजेंस बिल्डिंग पर। टेरर नेक्सस चल रहा था फिरोजपुर में, जब तक कि हरियाणा की पुलिस ने उसको क्रैकडाउन नहीं किया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पिता का स्टेटमेंट है। मूसेवाला जी के पास जब भगवंत मान गए थे तो खुद 1000 पुलिस वाले ले गए थे। ये देखिए, खुद 1000 पुलिस वाले ले जाते हैं, कहते हैं मैं वीवीआईपी सिक्योरिटी हटाना चाहता हूं। क्यों? मूसेवाला जी के पिताजी से क्या उनको डर था पता नहीं, पर उन्होंने कहा कि यदि मेरे बेटे की सिक्योरिटी होती तो मेरा बेटा जिंदा होता। देखिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। एक तरफ तो ये वीडियो भी मेरे पास है, कल का है, कि अमृतसर में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं पुलिस की। ये देखिए सईद अंसारी जी, ये वीडियो है। ये इस वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में, मैं सुना सकता हूं, नहीं के हम दिखा रहे थे, प्लीज आप पंजाब बनेगा खालिस्तान, ये नारे लग रहे, पुलिस वहां पे देख रही है, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। तो इस प्रकार से जो खुली छूट दी, और ये क्यों खुली छूट दी है आपको मैं बताता हूं। क्योंकि एक तो पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरा आम आदमी पार्टी जिन ताकतों के सहारे सत्ता में आई है उसके बारे में तो आपको याद होगा कि खुद गुल पनाग ने ट्वीट करके बताया था, उनका ट्वीट भी है कि poorly calculated flirtation that was once I warned against this, कि पंजाब को समझिए, के गैंग की सहायता मत लीजिए। ये इंडिया टुडे की भी रिपोर्ट है किस प्रकार से केजरीवाल जी रात बिता रहे थे खालिस्तानियों के घर पर। तो ये इस प्रकार की जब ताकतों का आप सहारा लेंगे, तब निश्चित रूप से जब आपकी सरकार, तो जब सैया भाई कोतवाल, तब डर काहे का? मेरे 2 या 3 सवाल है। देखिए, जब से इनकी सरकार आई है तब से ये सारे गैंग, केवल लॉरेंस बिश्नोई गैंग नहीं, जग्गू भगवानपुरिया गैंग, जो इनका भुल्लर गैंग, बंबिया गैंग, ये सारे गैंग एक्टिव हो चुके हैं। और अब ये गैंग्स के पास इतने मॉडर्न इक्विपमेंट और हथियार आ चुके हैं। जो मूसेवाला जी की हत्या की गई AN-94 के साथ की गई है, विक्रम सिंह जी बैठे हैं यहां पर, जिस प्रकार से आरपीजी लॉन्चर यूज करके इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर, ये इतनी बड़ी फेलियर है। इस पर तो कम से कम गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था। और फिर ये सारी चीजें करने के बाद आप 424 लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ करते, जिसमें कि अकाल तख्त के जट्टेदार है, और फिर आप ट्वीट करके कहते हो, ये ऑफिशियल हैंडल है आम आदमी पार्टी का, उसमें उन्होंने नाम के साथ सिद्धू मूसेवाला और अकाल तख्त के जट्टेदार के ट्वीट कर दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये सीरियस है, एनआईए प्रोब पिताजी ने मांगा, क्यों नहीं एनआईए को दिया आपने? मतलब कि किसी को बचाना है। अभी तक ये आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल जो ट्वीट है उस पर आपने क्या कार्रवाई की है? बताइए, किन किन को आपने जिम्मेदार किया है इस ट्वीट के लिए, सार्वजनिक करने के लिए उस सूची को, जो कि कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए थे। और तीसरी बात, केजरीवाल जी, चड्डा जी को क्यों पंजाब की पुलिस सुरक्षा दे रही है? और ये जो उनका हस्तक्षेप है पंजाब पुलिस में, मतलब कि सुपर सीएम के तौर पर वो ऑपरेट कर रहे हैं और भगवंत मान जी करने दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जिम्मेदार है आज जो हम देख रहे हैं पंजाब में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है।